सभी को राधे कृष्ण में सुमरा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। छोड़ना सीखो वरना जीवन भर टूटते रहोगे, बिखरते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम किसी इंसान को, किसी की बात को, किसी जगह को, किसी की गलती को बिल्कुल पकड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं। हम उसे भुला ही नहीं पाते, भले वो इंसान हमारी लाइफ में रहे या ना रहे, लेकिन उसकी यादों को, उसकी बातों को, सबको, अपने दिमाग को हम उसको किराया पर दे देते हैं कि तुम रहो, इसमें घर बना के तुम रहो, जाना नहीं। ज़िंदगी से वो चला जाता है लेकिन हम इसको किराए पर दे देते हैं, इसी में रहना, जाना नहीं, और सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे, घूमते रहेंगे। और उन सब चीज़ों को जकड़े रहने की वजह से हमारा प्रेजेंट तो ख़राब होता ही होता है, हमारा फ्यूचर का भी कुछ अता पता नहीं होता है। हम अपने फ्यूचर भी ख़राब कर लेते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। हम उन यादों को बिल्कुल चिपका करके रखते हैं, जो यादें हमें कभी किसी वक्त पे खुशी देती थी या कभी कभी हमें गम भी दी होगी, उस यादों को, अच्छी बुरी दोनों यादों को हम पकड़े रहते हैं, दोनों को ही नहीं जाने देते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता है कि वही चीज़ हमें इस कदर खोखला कर देती है कि हमारे वजूद का भी कुछ अता पता नहीं होता है, हमारा वजूद ही खो जाता है। लेकिन हम उसको आदत बना लेते हैं, हम सोचते हैं हम घुट जाएं, हम टूट जाएं, हम बिखर जाएं, लेकिन उसकी यादों को नहीं जाने देंगे, उसकी यादों को हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हम किसी इंसान को, किसी की बातों को, किसी रिश्ते को, चाहे किसी अधूरी ख्वाहिशों को, कुछ भी हो, अगर हम सोचेंगे कि सब कुछ मुट्ठी में पकड़ के रखें, अपने हाथों में रखें, तो ये हाथ हमारे सिर्फ जख्मी होंगे, ये, और बाकी हमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है सिवा दर्द के। इसलिए खुद को जख्मी करके जीवन भर दर्द सहने से अच्छा है कि उनको छोड़ दो। कभी कभी हर दर्द का इलाज संभव नहीं होता है, आप आगे बढ़ जाइए। जिस चीज़ को आप ज़्यादा छुएंगे, ज़्यादा टच करेंगे, ज़्यादा देखेंगे, उसी पर ध्यान लगाएंगे, वो चीज़ और दुखता है। और कभी कभी कोई चीज़ को आप छोड़ दीजिए तो देखिए अपने आप हील हो जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है वो। तो कुछ बातों को भी, कुछ यादों को भी, कुछ इंसान को भी, कुछ जगह को भी छोड़ देना ही बेहतर होता है। कई बार लगता है कि छोड़ देना मतलब कमज़ोरी की निशानी, जो सब कुछ छोड़ देता है वो कमज़ोर होता है। तो नहीं, छोड़ देने में सबसे ज़्यादा ताकत लगती है। किसी चीज़ को छोड़ने के लिए बहुत ताकत लगती है। और आपने छोड़ा कहाँ? किसी को नहीं छोड़ा, आपने खुद को पकड़ा, खुद को जकड़ा, खुद को चुना। और खुद को चुनना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, ताकत की निशानी है। देखिए, कभी कभी सवालों का अंत नहीं होता, ना ही उसके जवाब मिलते हैं। शायद इसके लिए आपकी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए तो भी आपको जवाब नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इसी में उलझे रह गए कि मेरे साथ ही क्यों बुरा हुआ, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे जाने दिया, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, और मैं सब कुछ देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया, कारों की जैसे चुपचाप था। क्या मुझ में ही कमी थी जो उसने मुझे छोड़ दिया? काश कि मैं उसे जाने न दिया होता, काश कि मैं उसे रोक लिया होता, काश कि मैं ये बोल दिया होता। आपके दिमाग में रिप्ले चल रहा है, काश काश ये किया होता, वो किया होता। अब कुछ क्या करेंगे? उस वक्त आप नहीं किए तो जाने दीजिए, जो नहीं हुआ बीते वक्त में तो आप जाएंगे नहीं, उस पल को फिर से दोबारा वापस तो लाएंगे नहीं कि लाके सब ठीक कर दे। जो नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने में ही भलाई है। और फिलहाल जो आपके वश में है कि उस सोच से आपको आज़ाद करना, मुक्त करना, वो आपसे हो ही नहीं पा रहा है। और फिर आप जा कर के इस वक्त को भी, आज जो आप कर रहे हैं, कुछ साल बाद इस वक्त को भी आप सोचेंगे, इस वक्त के लिए भी आप काश कहेंगे कि काश मैं इतना सोचा ना होता, उस वक्त कोई डिसीजन अच्छा लिया होता, उस वक्त में जाने दिया होता तो आज मैं कहाँ होता। फिर इस वक्त को भी कोसेंगे। जब जो वक्त होता है वो बुरा ही लगता है, और जितना आप बीती बातों को सोचेंगे, बीती यादों को सोचेंगे, उतना ही खुद पर से आपका कंट्रोल खोते जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है, खुद पे कंट्रोल करना है। अभी आप खुद को कंट्रोल कर लेंगे तो सब कुछ आप सही कर सकते हैं। अगर आप रेत को मुट्ठी में पकड़ोगे तो क्या होगा? सब फिसल जाएगा, कुछ भी हाथ में नहीं बचेगा। रेत कभी बचता नहीं है, वही आप कर रहे हो। आप किसी और की सोच को नहीं बदल सकते, समय को नहीं बदल सकते, जो आपके नियति में था। देखिए, ऊपर से ही स्क्रिप्ट लिख के आती है। जब आपका जन्म होता है तभी स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि ये घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी और इस टाइम पे घटेंगी और इनके द्वारा घटेंगी, इनके द्वारा आपको दुख मिलेगा। तो ये कुछ भी नहीं बदल सकते। तो वो चाहे रिश्ता हो, चाहे वो इंसान हो, सब कहानी के हिस्सा थे, सब कहानी के ही पात्र थे। वो भी कहानी का पात्र था, आप भी कहानी के पात्र थे। वो अपने हिस्से का रोल निभाया, आप अपने हिस्से का रोल निभाए। उस समय आपके होठों को सील दिया गया, आप जवाब नहीं दे पाए क्योंकि डायलॉग हो सकता है तैयार नहीं होगा। आपके हाथों को बांध दिया गया, आप नहीं कुछ कर पाए। तो हो सकता है कि आपको किसी और चीज़ के लिए चुना गया हो, और तब आप देखिएगा कि आप सब कुछ कर पाएंगे, आपसे होते जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, आप स्वतः ही सब करते जाएंगे और खुद ही बोल पाएंगे।
आपको खुद अचंभा होगा कि मैं कैसे बोल लिया, मैं तो तब नहीं बोला, आज मैं कैसे इतने फराटे से बोल रहा हूँ। आप बोल भी पाएंगे। तो सब ये नियति का खेल है, ये नियति आपके साथ खेलती है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। सब कुछ भाग्य पे छोड़ दो, नियति पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, बस अपने कर्म को करो। इस दुनिया में आना और इस दुनिया से जाना सब नियति का खेल है, सब सृष्टि की रचना है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो जो बीच का पार्ट है उसका श्रेय लेने के लिए क्यों उतावले हो जाते हैं कि हमने किया, हमने ये नहीं किया तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं करेंगे, आपसे सिर्फ करवाया जाता है, आप कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे आना जाना आपके भाग्य बस में नहीं है, उसी तरह कुछ भी करना आपके बस में नहीं है। तो देखिए ये सब के अगर बस में होता कि हमें धरती पे कब आना है और इस धरती से कब जाना है, तो सब अपने हिसाब से चुनते, सब सोचते कि हम अमीर घर में पैदा हो जाए। कोई कैसे गरीब घर में पैदा हो जाता है, जीवन भर दुख उठाता है, क्योंकि उसका प्रारब्ध है, उसे दुख उठाना है, इसलिए वो गरीब घर में आया है। उसे वैसे माँ बाप मिले, वैसे पेरेंट्स मिले, वैसे भाई बहन मिले, सब कुछ उसे वैसा मिला, वैसी जगह मिली। तो सब कुछ आपको मिलता है, आपका कुछ नहीं हाथ में, आपका बस ही नहीं चलेगा। आप भूत भविष्य में अटके हुए हैं कि ये किया होता तो ये होता, वो होता। देखिए अगले सेकंड का भी कोई गारंटी नहीं है कि अगले सेकंड क्या होगा। कोई देखिए डांस करते करते स्टेज पे ही ख़त्म हो जा रहा है, मैं भी वीडियो बना रही हूँ, शायद अगले ही पल मैं ख़त्म हो जाऊँ। तो कोई ठिकाना नहीं है कि हम कब दुनिया से चले जाएँ। सब उस ऊपर से लिखा हुआ है, सब सृष्टि की रचना है, हम उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो वो भी लिखा हुआ है कि वो आपके साथ, कभी आपने उसके साथ गलत किया हुआ, आज वो आपके साथ गलत कर रहा है। तो ये सब है, आप होने दो। बोल दिए तो ठीक, ना बोले तो सोचो मत, चिंता मत करो। जो हुआ वो ठीक, जो नहीं हुआ खुद पे ब्लेम लेकर नहीं मैं नहीं कर पाया। आप नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल मूक दर्शक बन जाएंगे जब आपको नहीं करना होगा। तो कभी कभी खुद मैं देखती हूँ कि अगर जो करना होता है इतना दिमाग में आ जाता है कि तुरंत हो जाता है, अरे ऐसे नहीं ऐसे करो, परिस्थिति को संभाल लेते हैं। और बहुत हमारे क्या जीवन में नहीं हुआ है, बहुत ऐसा चीज़ हुई, हमारा एक डिसीजन से पूरी ज़िंदगी बदल सकती थी, जो उस समय एक डिसीजन नहीं लिया गया, और आज एक डिसीजन से पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो देखिए आ जाता है दिमाग में कि हाँ ये करना है, और उसे फ्यूचर में कितना लगता है कि वो डिसीजन नहीं लिए होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो यही चीज़ है, जब नहीं लेंगे तो भी आपको लगेगा कि अगर लिए होते तो आज यहाँ नहीं होते, अगर ले लेंगे तो उस डिसीजन की वजह से मैं यहाँ हूँ। तो यही सब है, कुछ उलझने की, कुछ सोचने की और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब नियति का खेल है, उसे खेलने दीजिए, आप उस खेल का मज़ा लीजिए दर्शक बन के, और सृष्टि को अपने हिसाब से खेलने दीजिए, और आप अपनी ज़िंदगी के मज़े अपने हिसाब से लीजिए। जो हो रहा है ठीक, नहीं हो रहा है ठीक, बस भगवान पे छोड़ करके और भगवान की आराधना। देखिए भगवान से, अध्यात्म से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी काम करिए, कितने भी कार्य करिए, लेकिन उसमें थोड़ा, जितना आपके पास टाइम है, 5 मिनट टाइम है, 2 मिनट टाइम है, उतने ही भगवान के पास जाके हाथ जोड़ लीजिए। जो भी आपको आता हो, जो भी कुछ नहीं आता हो, बस भगवान देख लेना, मुझे सही रास्ते पे चलने की हिम्मत देना, बस इतना भी कर दिए। अगर सही कर्म भी करते रहेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।